हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसीना क्लास 12 डिफरेंशिएशन चैप्टर को स्टार्ट किए थे। उनमें आगे कुछ हम आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम पिछले वीडियो में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम बताए थे, और जितना फार्मूला ही नहीं, यानी कि उसमें थोड़ा ही फार्मूला बताए थे, उस पर बेस आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, यानी कि अगर आप वह वीडियो नहीं देखें आज, पहले जाके वह वीडियो देख लीजिए, तब जाके ये वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमें, यानी कि कहता है d/dx इंटू एक्स की पावर 5, यानी कि एक्स की पावर 5 का कहता है डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने के लिए। तो हम आपको अच्छे से उस वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे देखिए एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n-1। तो यहाँ पे एक्स पावर 5 है, तो पहले 5 को, ये जो पावर में रहता है उनको आप लिख दीजिए। पहले पावर को लिख दिए, पावर में से एक को घटा दीजिए, तो ये 5 में से एक घटा देंगे, तो ये 5-1, यानी कि 5 एक्स के पावर 4, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है d/dx इंटू 1/x³ है, 1/x³। तो देखिए, इनको हम दो तरीका से बना सकते हैं। और दो तरीका यह है कि जैसे हम आपको बताए थे d/dx इंटू 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वह -1/x² होता है। क्या होता है? तो -1/x² होता है। ठीक है, उनको आप उस तरीका से भी बना सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे देखिए इनको जो है वह d/dx, ये देखिए x³ है, इसको हम ले जाएंगे तो ये x की पावर -3 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए x की पावर n के टर्म आ गया, तो x की पावर n का फॉर्मूला ही क्या होता है? तो ये होता है n, यानी कि n है -3, तो -3 इंटू एक्स की पावर में से एक को घटा दीजिए। पावर में से एक को घटा दिए ना, तो ये देखिए ये हमारा क्या बन के आएगा? तो -3 एक्स की पावर -4, 314। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं -3/x की पावर 4, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये 4 नंबर में है d/dx √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपको फॉर्मूला के तौर पे बताए थे, 1/2 √x होता है, 1/2 √x होता है। अगर आप वैसे नहीं बनाते हैं तो ये देखिए, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, d/dx √x है तो x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए x की पावर n के टर्म में आ गया, तो ये देखिए इनका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स के पावर, यानी पावर में से 1 को हमको घटा देना है, तो 1/2 और -1। ठीक है, तो ये देखिए हमें आएगा 1/2 एक्स के पावर -1/2 आएगा। एक्स के पावर -1, यानी कि ये हाफ में से 1 को हम घटाएंगे तो एक्स के पावर -1/2 आएगा, इतना आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर, यानी कि 1/2, ये एक्स के पावर -1/2 को हम लिख सकते हैं 1/x के पावर -1/2। ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि नीचे में आ गया है। तो अब देखिए इनको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 √x। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इतना बहुत ही अच्छा तरीका से, ये देखिए ये 1/√2 √x है। ठीक है, 1/2 √x है, तो इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा है, यानी d/dx 1/√x क्या है हमारा? तो 1/√x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो इनका डिफ्रेंशिएशन होगा, देखिए ये √x है ना, तो ये उनको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमें क्या देगा? तो d/dx, ये हमारा देखिए x की पावर -1/2 दे देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यानी कि ये रूट हटेगा तो x पावर 1/2 और ऊपर जाएगा तो -1/2 आया है। ठीक है, तो अब देखिए, यानी फॉर्मूला पर डायरेक्ट हम बैठाएंगे, तो -1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 और -1, यानी पावर में से एक को घटा देते हैं, तो ये देखिए हमें कितना आएगा? तो ये हमारा होगा -1/2, और ये x के पावर, ये देखिए ये -½ और 1, तो ये यानी कि 3/2 होगा, -3/2। तो आप इनको ऐसे भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या रह जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये 5 नंबर में है d/dx इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ देखिए ये दोनों भाई साहब सेम मिला, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है 6 नंबर d/dx
इंटू 1/x। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x²। आपको हम बताए थे। नहीं तो अगर इनको हम ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, d/dx, ये x है, इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये x के पावर -1 होगा ना, -1 होगा, ठीक है। यानी कि x का जो है वह ये ऊपर ले जाएंगे तो -1 ये हो गया। अब देखिए पावर में कितना है, -1 को रहने दीजिए और पावर में से -1 को घटा दीजिए, -1 को घटा दीजिए, ठीक है। तो ये -1 को घटाएंगे तो ये -1 x के पावर -2, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/x²। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 7 नंबर है, उसको हम सॉल्व करते थे। देखिए यहाँ पे d/dx इंटू 5x² है, 5x², 5 एक्चुअली कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो गया। और ये d/dx और ये x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन पुनः हो जाएगा। तो ये देखिए 5 इंटू यानी x पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4, पावर में से 1 को घटा दीजिए तो 4 - 1 यानी कि ये 20x³। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा यानी कि ये है d/dx 7x पावर -3 है। तो देखिए ये 7 कांस्टेंट है तो बाहर, d/dx x के पावर -3 है तो -3 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये यानी कि ये 7 तो ये है। अब देखिए x पावर n तो ये -3 और ये पावर में से को हम घटा देंगे तो ये x पावर -3 या -1। तो ये देखिए यानी कि 7 3 जा कितना तो -21 x के पावर -4। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर नीचे में इनको ला देंगे तो ये x के पावर 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में है d/dx 5 cos x। 5 एक्चुअली कांस्टेंट है तो 5 को बाहर कर देंगे, 5 को बाहर कर दिए तो ये d/dx cos x है। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कि sin x होता है। cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x होता है। तो ये जो है वह माइनस ये 5 भी ना है तो -5 यानी कि -5 sin x आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 9 नंबर तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हमारा 10 नंबर में है d/dx इंटू 2e⁻x। तो देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो ये 2 पहले बाहर कर देंगे, 2 बाहर कर दिए। तो अब देखिए e⁻x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो ये d/dx e⁻x। तो हम जानते हैं e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो ये 2e⁻x यही हमारा क्या रह जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये d/dx और ये a है, तो a हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। और ये देखिए d/dx a² एक्चुअली कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर में d/dx 2tan x। तो 2tan x, 2 पहले कांस्टेंट है तो इनको बाहर करेंगे, तो 2 को बाहर किए और फिर हम क्या करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यानी कि ये देखिए ये 2 को हम बाहर कर दिए और फिर हम tan x का जो है वह डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन हम आपको बताए थे, ये यानी कि फॉर्मूला ही होता है sec²x। तो ये 2 sec²x यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये d/dx 3 sec x है, तो 3 sec 3 कांस्टेंट है तो एक्चुअली 3 बाहर हो जाएगा। d/dx sec x कितना, तो sec x। तो हम जानते हैं sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम आपको फॉर्मूला में बताए थे कि sec x का यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, तो sec x का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। क्या होता है, तो sec x इंटू tan x। तो ये 3 sec x इंटू tan x यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि d/dx 2 log x है, तो ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर, d/dx log x है, कितना है तो log x। तो हम जानते हैं आपको फॉर्मूला में बताए थे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये देखिए ये 2 इंटू 1/x यानी कि 2/x हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 50 नंबर तक बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 60 नंबर में है d/dx ax + b, यानी कि हमको इसका डिफरेंशिएशन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए यानी कि इसमें देखिए यानी कि ये देखिए आपको बताए थे यूं और ये भी, यानी कि यूं + v के फॉर्म में है, तो यूं को अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और v को अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये d/dx और ये ax + d/dx ये b होगा। तो अब देखिए a कांस्टेंट है तो a बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, तो ये 1 और ये प्लस ये देखिए एक्चुअली b कांस्टेंट है, b का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारा a आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए हमारा 16-17 नंबर में है, ये डी बटे डी एक्स इंटू 5x प्लस 3 है। तो यहाँ पर भी देखिए यूँ प्लस भी के नजर भी यूँ प्लस भी के फॉर्म में आ रहा है। तो ये देखिए डी बटे डी एक्स 5x प्लस डी बटे डी एक्स 3। तो अब देखिए ये 5 कांस्टेंट है तो बाहर इंटू 1 प्लस कांस्टेंट का यानी 3 कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 18 नंबर में है, ये है डी बटे डी एक्स 3x² माइनस 7x प्लस 5। तो ये देखिए यानी कि इसमें भी यानी कि वही टर्म में है यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू, यानी कि यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू के टर्म में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 पहले कांस्टेंट है तो 3 बाहर कर देंगे तो डी बटे डी एक्स x² माइनस 7 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए तो डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस ये देखिए डी बटे डी एक्स और ये 5 होगा। तो हम जानते हैं कि यानी कि ये देखिए ये हमारा कितना होगा, ये 3 इंटू ये देखिए यानी कि ये x² है, पावर बाहर पावर में से घटाएंगे तो ये x होगा माइनस 7, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस कांस्टेंट का 0। तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x माइनस 7, यही हमारा आंसर। अब देखिए 19 नंबर डी बटे डी एक्स 3 sin x माइनस 2 e पावर x प्लस log x है, ये क्वेश्चन है कुछ। तो ये देखिए 3 कांस्टेंट है तो 3 को पहले हम क्या करेंगे तो 3 भाई साहब को बाहर कर देंगे। तो ये 3 को बाहर कर दिए तो और ये बचा है यानी कि ये sin x डी बटे डी एक्स ये sin x है। ठीक है, और ये 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट बाहर होगा तो डी बटे डी एक्स e पावर x हो गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखिए यानी कि ये प्लस डी बटे डी एक्स अब बचा हुआ है log x, तो ये log x हो गया। अब देखिए यानी कि 3 sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये cos x माइनस 2 तो 2 कांस्टेंट ये बाहर e पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पावर x। ठीक है, अब प्लस log x का होता है 1/x, यही हमारा क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए 20 नंबर में है डी बटे डी एक्स ax² प्लस bx प्लस c। ये देखिए यानी कि a कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए डी बटे डी एक्स x², b कांस्टेंट है तो b को बाहर कर दीजिए d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी बटे डी एक्स और ये c हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यानी कि दिख रहा होगा यानी कि ये जो भाई साहब है यानी कि ये जो x² है, तो यहाँ पे देखिए पहले a इंटू x² है तो ये पावर पहले लिख दीजिए और पावर में से एक को घटा दीजिए प्लस b डी बटे डी एक्स, यानी कि ये देखिए दोनों जगह सेम मिला जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये b इंटू 1 प्लस कांस्टेंट c कांस्टेंट है जिनका डिफरेंशिएशन 0। ये हमारा कितना होगा 2ax के पावर x के पावर 2 में से 1 गया तो ये 1 प्लस b 2ax प्लस b, यही हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 21 नंबर में है डी बटे डी एक्स 5x पावर 7 प्लस 3x पावर 6 प्लस 2x³ माइनस 7x प्लस 5 है। तो देखिए ये इतना आपको दिख रहा है, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 3 लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। वह कैसे होगा तो देखिए यानी कि ये इतना दिख रहा है, सबको पहले हम अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यानी कि इसमें इनको पहले लेंगे तो ये देखिए इसमें 5 कांस्टेंट है तो 5 को पहले हम बाहर कर देंगे। ठीक है, डी बटे डी एक्स और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा x पावर 7 का x पावर 7 प्लस इसमें देखिए ये जो है इसमें 3 कांस्टेंट है 3 को बाहर कर दिए x पावर 6 का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो डी बटे डी एक्स x पावर 6 प्लस ये देखिए इसको आप लेंगे तो ये 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर देंगे और ये x³ का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बटे डी एक्स x³। ठीक है, माइनस 7x को आप लेंगे तो 7 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे तो डी बटे डी एक्स और ये x हो गया और 5 को लेंगे तो ये हमारा होगा d अपॉन डी एक्स 5 हुआ। ठीक है, अब देखिए यानी कि अब इनका बारी बारी से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये देखिए 5 इंटू x पावर 7 का डिफरेंशिएशन पावर को लिखिए, पावर में से एक को घटा दीजिए, ये हो गया प्लस 3 पावर को लिखिए तो ये 6 लिख दिए और पावर में से एक को घटा दीजिए तो ये 6 में से बन जाएगा तो ये 1 हो गया प्लस 2 इंटू 3x पावर यानी कि 3 माइनस 1 होगा माइनस 7। देखिए यहाँ पे ये भी x तो यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा। कांस्टेंट का हम बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं कि 0 होता है। तो अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7 5 35 x पावर 6 प्लस ये 18 x पावर 5 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6
एक्स स्क्वायर माइनस 7, यही हमारा क्या होगा, तो आंसर रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इनका जो यानी कि ये 22 नंबर क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है d/dx 5 e पावर x प्लस log x प्लस रूट एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर इनको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये देखिए इनको पहले हम यानी कि ये सेपरेट करते हैं। ये देखिए 5 कांस्टेंट हैं, तो ये 5 को बाहर कर दीजिए, d/dx और ये e पावर x, तो e पावर x प्लस d/dx और ये log x है तो ये log x, ठीक है, प्लस d/dx और ये देखिए अब हम रूट एक्स लिखेंगे तो ये रूट एक्स हो गया, प्लस d/dx ये हमारा साइन एक्स है तो अब देखिए साइन एक्स, यानी कि हम सभी को अलग अलग लिख के फिर हम उनका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, बीच में प्लस का सिंबल दे दिए। ठीक है, अब देखिए ये 5 हम जानते हैं e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x ही होता है, प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x, प्लस रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x तो रूट x, प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। यही हमारा आंसर रेडी हो गया। देखिए कितना आसान है, देखने में लगता है इतना बड़ा है, लेकिन जब इनको हम सॉल्व किए कितना आसान है, फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठाए आंसर आ गया। ठीक है, तब देखिए इसीलिए हम आपको कहते थे कि फॉर्मूला जो जितना हम बताए हैं वो आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा है अगला है d/dx 3 tan x माइनस 2 sec x प्लस 1/x है। तो ये देखिए यानी कि ये 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर कर दिए, ये d/dx इंटू tan x हो गया। ठीक है, माइनस ये इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर करेंगे तो d/dx ये हमारा sec x होगा। ठीक है, प्लस d/dx और ये 1/x होगा। तो अब देखिए यानी कि आपको हम बताए थे tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन ये तो एक्चुअली ये सभी तो क्या है, तो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है तो हम आपको बताए थे कि tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो ये हमारा होगा 3 sec स्क्वायर x माइनस sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला बताए थे, sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, ठीक है, प्लस 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए यानी 23 नंबर तक बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप यानी कि कुछ और टाइप का, ये तो हमारा जो यानी कि ये u प्लस v के टाइप में था, अब हम यानी कि ये मल्टीप्लाई में कुछ देखते हैं कि क्वेश्चन हुआ क्या, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यानी 24 नंबर में है d/dx x इंटू e पावर x, यानी कि ये यूँ भी पे टर्म आ गया या फिर आपको 1 2 बताए थे वो उसी टर्म में आ गया है। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यानी कि पहले को बाहर कर देंगे तो दूसरा का क्या करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये e पावर x प्लस, अब देखिए यानी कि ये पहले को हम बाहर किए तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, अब दूसरे को बाहर करेंगे तो पहला का डिफ्रेंशिएशन, ये e पावर x को बाहर कर दिए तो हमें x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए x इंटू e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x ही होता है, प्लस e पावर x इंटू 1, यहाँ पे देखिए e पावर x कॉमन में मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 1 आंसर। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर में है d/dx x इंटू log x, तो देखिए यानी कि इसको 1 मान लीजिए, 2 को 1 को बाहर कर दीजिए तो 2 का डिफ्रेंशिएशन, 1 को बाहर किए तो ये 2 का डिफ्रेंशिएशन, प्लस 2 को बाहर करेंगे तो ये 1 का डिफ्रेंशिएशन। आपको एग्जाम में ये 1 2 नहीं लिखना है, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप नहीं 1 2 नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, ये dx यानी समझाने के लिए हम आपको लिख देते हैं, ये हमारा x हो जाएगा। तो अब देखिए x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x है तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये और ये कैंसिल, यानी कि 1 प्लस log x आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है d/dx इंटू 10x इंटू x है, तो देखिए इनको 1 मानिए, इनको 2 मान लिए, तो ये 1 को बाहर तो 1 है हमारा x, तो ये x को बाहर किए तो ये हमें यानी कि ये नहीं होगा, ये 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, अब देखिए 1 को बाहर किए तो 2 का डिफ्रेंशिएशन, अब हम 2 को बाहर करेंगे तो 2 हमारा है 10x को बाहर करेंगे तो ये हमें 1 का डिफ्रेंशिएशन यानी x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम जानते हैं 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो ये हमारा होगा x sec स्क्वायर x प्लस ये 10x का 10x ही होगा।
यही हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतना यानी ये है डी बटे डी एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, ठीक है। तो अब देखिए इनको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो पहले साइन यानी इसको 1 2, तो ये 1 को बाहर करेंगे तो ये साइन एक्स को बाहर कर लिए, तो ये हम करेंगे डी बटे डी एक्स इंटू कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। प्लस ये 2 को बाहर करेंगे तो ये कोस एक्स को बाहर किए, तो ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें, तो ये डी बटे साइन एक्स, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, साइन एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस ये साइन से गुना हो जाएगा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। प्लस ये होता है कोस स्क्वायर, यानी कि ये साइन एक्स का कोस एक्स होगा, कोस एक्स को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी यानी कि ये भी बन के रेडी हो गया। या फिर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है ना कोस 2x, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यानी कि ये इसमें यानी मल्टीप्लाई में भी और हम कुछ टाइप इसमें और देखते हैं कि वह किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके मतलब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आएगा, ठीक है। तो चलिए यानी कि अब हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यानी 28 नंबर क्वेश्चन है डी बटे डी एक्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। आप लोग कहिएगा सर ये तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पर इनको जो है हम सॉल्व करेंगे तो दोनों अलग अलग मेथड से इनको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग घबराइएगा कि नहीं कि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। इनको हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए पहले इनको हम यानी कि क्या करते हैं, इनको हम इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी बटे डी एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स प्लस ए बी, ये हो गया। अब देखिए बारी बारी से सभी में डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे तो हमारा आंसर बन के रेडी हो जाएगा। ये डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बी कांस्टेंट बी बाहर, तो ये डी बटे डी एक्स एक्स रह गया, ठीक है। ये कांस्टेंट डी बटे डी एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस डी बटे डी एक्स और ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। ये देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये b प्लस ए, इसका डिफ्रेंशिएशन ए भी एक्चुअली कांस्टेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनसे हम क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। तो ये देखिए इनको 1 मानते हैं, इनको 2 मानते हैं, इनको 1 माने हैं इनको 2 माने हैं। तो देखिए कैसे डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो हम डिफ्रेंशिएशन करते थे यानी कि पहले 1 को बाहर किए, 1 को बाहर कर दिए तो 2 का डिफ्रेंशिएशन, 1 को बाहर किए तो किसका डिफ्रेंशिएशन 2 का डिफ्रेंशिएशन, प्लस 2 को बाहर करेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन 2 को बाहर करेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन, यानी डी बटे डी एक्स एक्स प्लस ए, ठीक है। अब देखिए ये x प्लस ए, अब देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस b का कांस्टेंट है तो 0, प्लस x प्लस बी, यानी कि ये b को यानी ये b है हमारा x प्लस बी, ये यानी कि ये 1 प्लस 0। अब देखिए सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा होगा x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। ये देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये 2x प्लस ए प्लस बी, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए भाई साहब देखिए यानी कि ये दोनों में जो है वह सेम आंसर आया है, तो दोनों में सेम आंसर आया तो हम इनको ऐसे भी दोनों तरीक़ा से हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम 29 नंबर देखते हैं। तो देखिए 29 नंबर में डी बटे डी एक्स एक्स क्यू प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और ये हमारा एक्स क्यू प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो देखिए इनको भी हम दोनों तरीक़ा से बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमें डी बाई डी एक्स, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स के पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यू प्लस ये 2x प्लस 6 हो गया। अब देखिए एक्स पावर देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं, आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि बहुत प्रैक्टिस आपको करा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 को बाहर किए, पावर में से घटा देंगे तो कितना होगा, तो 3 होगा, ठीक है। प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, और ये एक्स पावर 3 है तो 3 को पहले लिख दीजिए और 3 पावर में से घटा देंगे तो 2।
और ये देखिए इसमें देखिए 2 कांस्टेंट 2 बाहर और वो x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट 6 कांस्टेंट है तो 0। ये हमारा होगा 4x³ प्लस ये 3 3 जा कितना होता है तो 9x² प्लस 2 आंसर बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इनको 1 2 मानिए तो ये 1 को बाहर तो यानी x³ प्लस 2 को बाहर तो x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना का x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये प्लस ये 2 बाहर यानी 1 को बाहर किए तो 2 का डिफरेंशिएशन। अब हम 2 को बाहर करेंगे यानी x प्लस 3 को बाहर करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx x³ प्लस 2 का। ठीक है, ये इतना तक हो गया। अब देखिए इनको हम यानी कि ये हमारा x³ प्लस 2 यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का कांस्टेंट 0 प्लस x प्लस 3 ये देखिए x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x² प्लस 2 का कांस्टेंट है तो 0। तो ये हमारा होगा x³ प्लस ये 2 क्योंकि ये 0 प्लस 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही होगा। ये देखिए ये 3x प्लस 0 को जोड़ेंगे तो ये 3x² होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x³ प्लस तो 3 3 जा 9x² होगा। ठीक है, अब देखिए सभी को जोड़ देंगे तो ये देखिए 3 कितना होता है तो 4x³ प्लस 9x² प्लस 2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यानी कि ये u/v टाइप का जो था उस पर हम यानी कि 3-4 क्वेश्चन की बहुत क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब हम डिवाइड में कुछ था उसमें भी जो है वह उस पे जो बेस क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए d/dx x/sin x है तो ये देखिए इनको u मानिए और इनको v मानिए। तो फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला क्या है, नीचे में जो रहता है उनका स्क्वायर करते हैं और ये जो नीचे में रहता है उनका स्क्वायर करते हैं और ये नीचे वाला है उनको ऊपर में छोड़ देते हैं ऐसे ही, और ऊपर में जो रहता है उनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये x माइनस का चिन्ह देते हैं। अब जो नीचे में जो है ऊपर में जो है उनको हम छोड़ देते हैं और नीचे वाले को हम क्या करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब बा ये जो नीचे में रहता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये देखिए ये sin x का डिफरेंशिएशन sin x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x sin x का cos x तो cos x अब बाय sin x है तो sin स्क्वायर x यही आंसर होगा। अब देखिए e पावर x तो इनको u मानिए और इनको v मानिए। तो देखिए नीचे में रहता है v² तो ये हमारा x² तो v हमारा x तो x इंटू d/dx e पावर x अब माइनस देखिए e पावर x का। तो अब देखिए e पावर x को हम छोड़ देंगे और d/dx और x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा कितना होगा तो ये e पावर x इंटू x माइनस e पावर x अपॉन x² यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है d/dx x प्लस 2/x माइनस 3 तो इनको u मानिए इनको v मानिए। तो ये यानी कि ये v को बाहर करते हैं तो ये x माइनस 3 को छोड़ देंगे तो d/dx हम करेंगे x प्लस 2 का माइनस x प्लस 2 को छोड़ेंगे तो d/dx x माइनस 3 का करेंगे डिफरेंशिएशन अब बटे x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यानी कि इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x माइनस 3 ये x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 2 का 0 तो ये 1 यानी ये हो गया ये x प्लस 2 और ये 1 माइनस 0 बाय ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमारा होगा x माइनस 3 और ये देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई माइनस x माइनस 2 बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए फाइनली आंसर क्या देगा तो ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल तो ये -5 बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा है यानी d/dx x प्लस b बटे x माइनस b। तो हम क्या करते हैं ये u ये हमारा v है और ये u है यानी कि u/v के फॉर्म में है तो ये ax माइनस b को बाहर कर दिए तो ये d/dx ये ax प्लस b। ठीक है, माइनस ये ax प्लस b को छोड़ दीजिए
और डी बाई डी एक्स ये डी बाई डी एक्स इंटू ए एक्स माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन बाय ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इनका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये ए एक्स माइनस बी, ये देखिए एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा ए, और ये बी का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, माइनस ये हमारा होगा ए एक्स प्लस बी इंटू ये हमारा ए होगा। ठीक है, दोनों में ए ही होगा। ठीक है, अब बाय ये हमारा होगा ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई इनको पहले ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई करके और फिर इनको ए से मल्टीप्लाई करके माइनस से गुना करके जो आएगा वही हमारा आंसर रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना तक ये क्वेश्चन ये आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 33 नंबर तक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना बताए वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए ये डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 10x, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा कि ये आपको कितना समय लगा इनको सॉल्व करने में। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जय हिंद।